भागीदारी पार्टी के द्वारा महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती के अवसर पर जन अधिकार महारैली का कार्यक्रम है। उस रैली में माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने आमंत्रित किया है, उसी में हम आए हुए हैं। क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो जो कदम प्रेमचंद प्रजापति जी ने उठाया है अपने महापुरुष को आगे लाने के लिए और सियासत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो रास्ता तय किया है, उस रास्ते में हम इनके साथ हैं। देखिए, दलित भी जब जान गया है, पिछड़ा भी जान गया अखिलेश जी के विषय में। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था अखिलेश जी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और लाखों दलित डिमोशन हुआ। कितने लोग नौकरी छोड़ के घर बैठ गए, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। मायावती जी की सरकार में महापुरुषों के नाम से दलितों के उत्थान के लिए योजनाएं बनी थी, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हों, चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे कांसी राम जी हों। इन सबके नाम से बनी हुई योजनाएं खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। और आज समाजवादी पार्टी किस मुंह से चुनाव लड़ के देख ले, उसको पता लग जाएगा कि कहाँ खड़े हैं। सही कहा। देखिए, कभी भी समाजवादी पार्टी ये नहीं मानेगी कि मुसलमानों के लीडर ओवैसी जी हैं। सवाल इस बात का है, क्योंकि ये बात मैं उनके मुख से भी सुना हूं कि मुसलमानों के नेता हम हैं। अब वो कैसे मान लें कि वो वैसी नेता हैं? एक बड़ी चुनौती है उनके सामने, इस नाते वो ऐसा काम नहीं कर सकते। बिहार में जो छात्रों के ऊपर AK-47 चल रहा है, इसको क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि कोई भूत सता रहा है अखिलेश यादव को, योगी जी, इसलिए लगातार अखिलेश यादव को हमला देते हैं। योगी जी ऐसे हैं जो उनको भूत लगता था, नोएडा जाने में डर लगता था, और योगी जी नोएडा गए भी, ये दोबारा रिपीट भी कर गए। वो भूत सताता है अखिलेश जी को, भूत सताता है उनके लोगों को, और योगी जी को भूत नहीं सताता। वो जा करके नोएडा साबित कर दिए कि आपको भरोसा नहीं है कि हम दोबारा आएंगे, लेकिन हमको भरोसा है कि नोएडा जा करके नोएडा के लोगों का दिल जीता और दोबारा रिपीट होकर के योगी जी आए। निश्चित डर सता रहा है। आपने देखा होगा कि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 47 सीट जीते थे। ये इतिहास है, चुनाव आयोग का रिजल्ट है। मैं और आपके राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी और पल्लवी पटेल जैसे लोग, हम लोग उनके साथ थे, तो 125 सीट हुई। जयंत भी हट गए, हम भी हट गए, संजय भी हट गए। अब वोट कौन दिलाएगा? उनके पास एक ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनको वोट दिलाने की हैसियत रखता हो। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, सबके पास एक कुवत है। अभी आपने देखा कि भागीदारी पार्टी, आपने चंदौली में एक कार्यक्रम अभी आपने देखा, इस समय रोपाई का सीजन चल रहा है। इस सीजन में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए निकल करके, ये भी ताकत मोदी जी के साथ खड़ी होने जा रही है, योगी जी के साथ। बेदी राम आपके विधायक हैं और आज उन्होंने कहा है कि जो छात्रों में के साथ हुड़दंग हुआ है और उसमें बड़े सारे हुड़दंगे थे, छात्र नहीं थे, जो और बताइए। देखिए, छात्र धरना देने अपने मांग को लेकर के गए, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या और दलों के जो लोग वहां गए, तो वहां जाने के बाद उनकी आड़ में कुछ शरारती तत्व वहां अंदर प्रवेश कर गए, जिसको लेकर के वहां पुलिस से विवाद हुआ, लाठीचार्ज हुआ। एक भी नेता जो छात्रों के साथ कहता था कि हम छात्रों के साथ हैं, लाठीचार्ज में एक भी नेता खड़ा होकर नहीं कहा कि खबरदार लाठी मत चार्ज करो,
या हम सामने है एक भी लाठी कोई खाया हो कोई नेता? तो जो इन लोगों के जाने के बाद ही वहाँ इस तरह की हरकत हुई है। और छात्र, हम भी छात्र रहे हैं, छात्रों के दर्द को हम भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। हम छात्रों के साथ हैं और छात्रों के आड़ में अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है। देखिए, छात्रों की मांग थी, प्रधानमंत्री जी के सामने लोगों ने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। ये बताइए, प्रधानमंत्री डियर फ्रेंड्स कह रहे हैं और राहुल गांधी का कहना है कि बिहार में छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया जा रहा है, वहाँ दिल्ली में हमला हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, सुपुआ तो सुपुआ चलनिया बोला तो जकरे 72 को छेद है। वही कांग्रेस है जो इमरजेंसी लगी थी, आप लोग भी जेल में थे, जो उस समय के पत्रकार लोग थे, जेल जितने नेता थे सब जेल। कहीं कानून था? तो कानून का राज कायम करने के लिए अगर उपद्रव करेगा तो पुलिस उसके साथ फूल की वर्षा नहीं करेगी। अगर कोई उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, कोई उपद्रव करेगा, तो पुलिस भी अपने बचाव के लिए अपना उपाय करेगी।